हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th आर्यस अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज गिवन दैट इफ द pth term of an AP is Q and its qth term is P, then show that P plus qth term is 0। राइट, आपको pth टर्म कितनी गिवन है? Q के इक्वल गिवन है एंड qth टर्म किसके इक्वल है? P के इक्वल है। सो क्वेश्चन को समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। pth टर्म इट मींस टीपी। अभी तक हम क्या पढ़ते थे? nth टर्म टीएन लिखते थे। अब हमें क्या दे दिया? pth टर्म इट मींस टीपी किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है। सेम qth टर्म टीक्यू किसके इक्वल है? पी के इक्वल है। शो करना है कि टी पी प्लस qth टर्म इक्वल्स टू 0। राइट, ये हमें क्या करना है? यहाँ पर शो करना है कि p प्लस qth टर्म किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। pth टर्म q के इक्वल है, qth टर्म p के इक्वल है एंड p प्लस qth टर्म शो करना है कि 0 के इक्वल है। राइट, सो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपके लिए, लेकिन गाइस बहुत इजी है। pth टर्म यानी कि हमारा फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सो एन के रिप्लेस में क्या रखिए? पी रखिए, तो टीपी किसके इक्वल हो जाएगा? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू टी, और ये किसके इक्वल है? क्यू के। दैट मीन्स ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू के इक्वल हो जाएगा। नाउ नाउ गाइज, हमें क्यू के लिए क्या है गिवन है? टी क्यू इक्वल्स टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा पी के इक्वल हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मानिए, इसे इक्वेशन 2 मानिए। ठीक है, सो यहाँ से आपकी दो चीजें मिल गई आपको। ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्यू के, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू पी के। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट बहुत इक्वेशन, ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ से आपको क्या आएगा? p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू q माइनस p। ठीक है, सो गाइस दोनों में से d कॉमन ले लीजिए। p माइनस 1 माइनस, ठीक है, सबसे पहले हम साइन लेंगे। चलिए, q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। ठीक है, वीक से वीक स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ p माइनस 1 ब्रैकेट ओपन कीजिए माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस 1। राइट, क्यू माइनस पी, सॉरी। सो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। सो गाइज यहाँ से क्या आएगा? p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। हम देख सकते हैं दोनों टर्म सेम है बट साइन अलग है। तो अगर गाइज हम इसे d इक्वल्स टू क्यू माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू लिख सकते हैं। अब इसमें से ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जब हम माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स माइनस क्यू प्लस पी हो जाएगा अपॉन में p माइनस क्यू। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। ये मैंने स्टेटमेंट इसलिए दिखाया है जिससे कि वीक से वीक स्टूडेंट भी समझ सके, कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। सो d इक्वल्स टू माइनस 1 यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती है। राइट, सो क्लियर है आपको? d इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस 1 आ गया। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आया कैसे आया, तो इसलिए मैंने ये करके दिखाया है, बिकॉज फिर बाद में आप लोग के कमेंट आते हैं कि मैम ये चीज़ कैसे आई है। राइट, सो हमने यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व किया है। d इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस? हमें टी पी प्लस क्यू फाइंड आउट करना है कि 0 के इक्वल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। सो ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू ए माइनस, ठीक है, p माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू। राइट, नाउ यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a इक्वल्स टू क्यू प्लस p माइनस 1। ये पूरा का पूरा हम विद साइन ले गए तो माइनस का साइन तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, सो गाइज यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ गई? a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? q प्लस p माइनस 1 एंड d की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1 आ गई। ठीक है, नाउ फाइंड आउट क्या करना है? t
P प्लस Q इक्वल्स टू 0 के हमें शो करना है, राइट ये हमें शो करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, आगे नीचे सॉल्व करते हैं जिससे आप इजीली समझ सके, ठीक है। नाउ आपको क्या सॉल्व करना है, T P प्लस Q इक्वल्स टू 0 के प्रूफ करना है। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, T P प्लस Q यानी कि P प्लस Qth टर्म लेके चलते हैं हम, यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हम 0 नहीं लेंगे, हम क्योंकि लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं, हम ये प्रूफ करेंगे 0 के इक्वल। ए की वैल्यू कितनी आई है, Q प्लस P माइनस 1 आई है, ठीक है, प्लस P प्लस Q माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आई है आपकी, माइनस 1 आई है, ठीक है। नाउ माइनस 1 से जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो Q प्लस P माइनस 1 माइनस P प्लस Q माइनस 1, ठीक है, ये आपका एक ब्रैकेट हो गया, ये आपका एक ब्रैकेट हो गया। नाउ T P प्लस Q इक्वल्स टू Q प्लस P माइनस 1, ये एज इट इज साइन चेंज हो जाएगा, माइनस P ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस Q माइनस माइनस प्लस 1, राइट गाइज। नाउ माइनस Q आपस में कैंसिल, प्लस P माइनस P कैंसिल, माइनस 1 कैंसिल। सो यहाँ से T P प्लस Q किसके इक्वल आ गया हमारा, Z के, हैंस P प्लस Qth टर्म is equals to 0। दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से गाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ आया ना। सो गाइज इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ये पूरा, कि किस तरीके से हमें स्टेटमेंट को करना है, ठीक है। ये था आपका सॉल्यूशन। तो फिर से अगेन देख लीजिए हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में pth टर्म दी थी, qth टर्म दी थी, दोनों से हमने a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, एंड नीचे हमने p प्लस qth टर्म के लिए लेफ्ट साइड लेके चले हैं। देन गाइज वहां पर हमने a और d की वैल्यू पुट कर दी एंड प्रूफ कर दिया कि ये हमारा 0 के इक्वल है, राइट। समझ आया। वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।